हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी सिकंदर, सी शाहजहां या फिर डी बाबर। तो इसका राइट आंसर है सी शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज वैज्ञानिक कहाँ का निवासी था? आर्किमिडीज वैज्ञानिक कहाँ का निवासी था? ए रूस, बी ग्रीस, सी अमेरिका या फिर डी जापान। इसका राइट आंसर है बी ग्रीस। आर्किमिडीज वैज्ञानिक ग्रीस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए गया, बी पटना, सी वाराणसी या फिर डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर है बी पटना। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? ए जल की, बी दूध की, सी मिट्टी की या फिर डी पेट्रोलियम पदार्थ की। तो इसका राइट आंसर है बी दूध की। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में है? प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है बी उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? ए बुलर झील, बी सांभर झील, सी लोकटल झील या फिर डी जल झील। तो इसका राइट आंसर है ए बुलर झील। इसका राइट आंसर है ए बुलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? ए सिक्किम, बी असम, सी केरल या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है बी असम। चाय के उत्पादन में भारत का असम राज्य सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है बी कर्नाटक राज्य। कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? ए गुजरात, बी केरल कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है सी पश्चिम बंगाल। मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्रालय, सी लोकसभा सचिवालय या फिर डी निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर है डी भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ए सार्वजनिक काल, बी शून्यकाल, सी प्रश्नकाल या फिर डी विशेषाधिकार काल। तो इसका राइट आंसर है सी प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके कारण हरे पत्ते दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण हरे पत्ते दिखाई पड़ते हैं क्या है? ए कैरोटीनाइड, बी लाइकोपीन, सी क्लोरोफिल या फिर डी पेस्टोलिन। तो इसका राइट आंसर है सी
क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? मिनी माता रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? ए आर्सेनिक, बी पारा, सी कैडमियम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी पारा। इसका राइट आंसर है बी पारा। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन क्या थे? एम एस स्वामीनाथन क्या थे? ए पत्रकार, बी कृषि वैज्ञानिक, सी पक्षी वैज्ञानिक या फिर डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है बी कृषि वैज्ञानिक। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल किस पौधे से पाया जाता है? बायोडीजल किस पौधे से पाया जाता है? ए जेट्रोफा, बी सर्वगंधा, सी कापर लीफ या फिर डी कैंडल नट ट्री। तो इसका राइट आंसर है ए जेट्रोफा। बायोडीजल जेट्रोफा की फसल से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ए पीने योग्य पानी, बी आशुद्ध जल, सी ताज़ा जल या फिर डी नल का जल। तो इसका राइट आंसर है बी आशुद्ध जल। पीने के लिए सुरक्षित पानी को आशुद्ध जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 दिसंबर, बी 16 सितंबर, सी 5 जून या फिर डी 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पत्ते निम्न में से किस गैस को सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पत्ते निम्न में से किस गैस को सोख लेते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी गिर नेशनल पार्क, सी बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर डी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है डी काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वहाँ पर संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ए नदियों के प्रदूषण से, बी घटते भूगर्भ जल स्तर से, सी विलुप्त के करीब जीव से या फिर डी वायु प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर है सी विलुप्त के करीब जीव से। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के करीब जीव से है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ए एम पतंजल शास्त्री, बी मेहरचंद महाजन, सी हीरालाल जेकानिया या फिर डी एस आर दास। तो इसका राइट आंसर है सी हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ए भवभूत, बी बाणभट्ट, सी श्रीहर्ष या फिर डी भास। तो इसका राइट आंसर है बी बाणभट्ट। कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए काशी, बी मथुरा, सी सारनाथ या फिर डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है सी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए काशी में, बी सारनाथ में, सी वाराणसी में या फिर डी श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर है डी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे जबकि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? ए 0.01%, बी 0.02%, सी 0.03% या फिर डी 0.04%। तो इसका राइट आंसर है सी 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस समवर्ती सूची का विषय है? ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी विलियम हार्वे, सी एडवर्ड जेनर या फिर डी फंक। तो इसका राइट आंसर है सी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8? तो इसका राइट आंसर है सी 7। सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 6, बी 8, सी 10 या फिर डी 12? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 6, 8, 10 या फिर 12? इसका राइट आंसर है बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 4, सी 8 या फिर डी 10? तो इसका राइट आंसर है ए 2। मानव हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में किस तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक होती है या किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है? ए Cu यानी कॉपर, बी Ca यानी कैल्शियम, सी Mg यानी मैग्नीशियम या फिर डी Fe यानी फेरस लोहा? किस तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक रक्त को जमाने में होती है? तो इसका राइट आंसर है बी Ca यानी कैल्शियम। रक्त को जमाने में कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 6.4, बी 8.4, सी 7.4 या फिर डी 10.4? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी ब्राज़ील में, सी कनाडा में या फिर डी फ्रांस में? तो इसका राइट आंसर है बी ब्राज़ील में। सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील के जंगलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कौन थे? चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे या फिर डी सुंदरलाल बहुगुणा? तो इसका राइट आंसर है बी महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की अगुवाई में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? ए फल से, बी फूल से, सी पत्ती से या फिर डी तना से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी तना से। तना, पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है। जूट जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर की औसत गति कितनी होती है? हेलीकॉप्टर की औसत गति कितनी होती है? ए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 250 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डी 800 किलोमीटर प्रति घंटा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलीकॉप्टर की औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन है, एपी कल्चर किसे कहते हैं? एपी कल्चर किसे कहते हैं? ए मुर्गी पालन को, बी रेशम कीट पालन को, सी मत्स्य पालन को या फिर डी मधुमक्खी पालन को? इसका राइट आंसर है डी मधुमक्खी पालन को। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी हार्टिकल्चर या फिर डी फ्लोरिकल्चर? तो इसका राइट आंसर है बी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरी और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है वह होती है रेखीय गति, वृत्तीय गति, दीर्घवृत्तीय गति या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर है बी वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो होती है वो वृत्तीय गति होती है। अगला क्वेश्चन है, झूले की गति किस प्रकार की गति है? झूला जो है उसमें जो गति होती है वह किस प्रकार की गति है? ए वृत्तीय गति,
बी रेखीय गति, सी दोलन गति या फिर डी कुंडलाकार गति। इसका राइट आंसर है सी दोलन गति। झूला की गति जो है वो दोलन गति होती है। झूले की गति दोलन गति होती है। अगला क्वेश्चन है, दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी किस प्रकार की राशि है? ए सदिश राशि, बी अदिश राशि, सी ऋणात्मक राशि या फिर डी धनात्मक राशि। इसका राइट आंसर है बी अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर है बी अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का एसआई मात्रक क्या है? ए एम्पियर, बी किलोग्राम, सी मीटर या फिर डी सेकंड। इसका राइट आंसर है सी मीटर। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर है सी मीटर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज का अगला क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ए विस्थापन, बी त्वरण, सी वेग या फिर डी चाल। तो इसका राइट आंसर है डी चाल। अगला क्वेश्चन है, दूरी, चाल, समय, त्वरण में से कौन सी राशि सदिश राशि है? दूरी, चाल, समय या त्वरण इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर है डी त्वरण। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, बाकी दूरी, चाल तथा समय ये सभी अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग एक राशि है। वेग एक राशि है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी सदिश या फिर डी ये सभी। वेग कैसी राशि है? ऋणात्मक, धनात्मक, सदिश या सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। वेग ऋणात्मक, धनात्मक, सदिश सभी राशियां हैं। वेग जो है वो सभी प्रकार की राशि है। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? ए नहीं, बी हाँ, सी कभी नहीं या फिर डी हमेशा। इसका राइट आंसर है बी हाँ। किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इसका आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? ए पास्कल, बी जूल, सी मीटर या फिर डी न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर है डी न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका राइट आंसर है डी न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में जड़त्व होता है। किसी वस्तु में जड़त्व कब होता है? ए गति की अवस्था में, बी विराम की अवस्था में, सी विराम और गति दोनों की अवस्था में या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी विराम और गति दोनों की अवस्था में किसी वस्तु में जड़त्व होता है। इसका राइट आंसर है सी विराम और गति दोनों की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है? जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है? ए न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर, बी न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर, सी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर या फिर इन सभी में। तो इसका राइट आंसर है बी न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है? ए प्रथम नियम पर, बी द्वितीय नियम पर, सी तृतीय नियम पर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी तृतीय नियम पर। पानी में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? ए पवन ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा या फिर डी सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर है डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हुआ डी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? ए कार्य का,
बी गतिज ऊर्जा का, सी स्थितिज ऊर्जा का, या फिर डी इन सभी का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या फिर इन सभी का। तो इसका राइट आंसर है डी इन सभी का। जूल जो है वो कार्य का मात्रक भी है, गतिज ऊर्जा का भी, स्थितिज ऊर्जा का भी, सभी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी चुंबकीय, या फिर डी पराबैंगनी। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, या फिर पराबैंगनी। इसका राइट आंसर है बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगें जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? ए तरंग का, बी वेग का, सी आवर्तकाल का, या फिर डी आवृत्ति का। हर्ट्ज जो है वो किस राशि का मात्रक है? इसका राइट आंसर है डी आवृत्ति का। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ए सीधा वास्तविक छोटा, बी सीधा आभासी बड़ा, सी सीधा आभासी छोटा, या फिर डी उल्टा आभासी छोटा। इसका राइट आंसर है सी सीधा आभासी छोटा। अवतल लेंस जो है वह सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस बीच में होते हैं। अवतल लेंस जो हैं वो बीच में कैसे होते हैं? ए मोटे, बी पतले, सी मोटे और पतले दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए मोटे। अवतल लेंस जो हैं वो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए दर्पण के सामने, बी दर्पण के पीछे, सी फोकस पर, या फिर डी वक्रता केंद्र पर। इसका राइट आंसर है बी दर्पण के पीछे। उत्तल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? ए फायान ने, बी अल्बरूनी ने, सी इब्न बतूता ने, या फिर डी वास्को डी गामा ने। इसका राइट आंसर है डी वास्को डी गामा ने। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 23, बी 24, सी 25, या फिर डी 26। इसका राइट आंसर है सी 25। वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं तथा एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ए लोकसभा स्पीकर, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधानमंत्री, या फिर डी भारत का वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है बी लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ए साहित्य के क्षेत्र से, बी विज्ञान के क्षेत्र से, सी चिकित्सा के क्षेत्र से, या फिर डी सिनेमा के क्षेत्र से। इसका राइट आंसर है डी सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है सी उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी महादेव, या फिर डी गुरु रामदेव। इसका राइट आंसर है ए गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ट्राम्बे मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, या फिर डी कोलकाता में।
इसका राइट आंसर है ए ट्राम्बे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी या फिर डी 26 दिसंबर। इसका राइट आंसर है बी 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है उड़न परी किस एथलीट को कहा जाता है? उड़न परी किस एथलीट को कहा जाता है? ए मीराबाई चानू को, बी हिमा दास को, सी पीटी ऊषा को या फिर डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है सी पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस सम्राट के काल से है? चरक का संबंध किस सम्राट के काल से है? ए अशोक, बी अकबर, सी कनिष्क या फिर डी अजातशत्रु। इसका राइट आंसर है सी कनिष्क। चरक जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर है डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस सन में किया गया था? ए 1949, बी 1950, सी 1951 में या फिर डी 1976 में। इसका राइट आंसर है सी 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन सन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयब, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर डी M.A. अंसारी। इसका राइट आंसर है ए बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ए 1945 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में या फिर डी 1982 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है सी 1969 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार सन 1969 ईस्वी में दिया गया। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी बास्केटबॉल। इसका राइट आंसर है सी फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 326 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व या फिर डी 563 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए रदरफोर्ड ने, बी थॉमसन ने, सी चैडविक ने या फिर डी अल्बर्ट ने। इसका राइट आंसर है ए रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? ए NH7, बी NH44, सी NH1 या फिर डी NH32। इसका राइट आंसर है बी NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ए तारापुर में, बी उदयपुर में, सी हैदराबाद में या फिर डी रांची में। इसका राइट आंसर है ए तारापुर में। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 से कम हर्ट्ज तक या फिर डी 20,000 से अधिक हर्ट्ज तक।
इसका राइट आंसर है डी, 20,000 से अधिक हर्ट्ज तक की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। इसका राइट आंसर है बी 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने या फिर डी शाहजहां ने। इसका राइट आंसर है सी अकबर ने। अकबर मुगल शासक ऐसा था जिसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा धातु सबसे कठोर है? ए सीसा, बी ग्रेफाइट, सी हीरा या फिर डी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर है सी हीरा। हीरा एक ऐसा तत्व है जो सबसे कठोर धातु है। हीरा सबसे कठोर धातुओं में धातु हीरा है। सबसे कठोर धातु हीरा है। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का प्राचीन नाम क्या था? पटना शहर का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी हस्तिनापुर, सी वैशाली या फिर डी सीलोन। इसका राइट आंसर है ए पाटलिपुत्र। पटना शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी जिम्नास्टिक, सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी। इसका राइट आंसर है डी हॉकी। आगा खा कप का संबंध हॉकी खेल से है। तो इसका राइट आंसर है डी हॉकी। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है डी कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है ए 1। अमीबा में केवल एक कोशिका सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए दिल्ली को, बी मुंबई को, सी कोलकाता को या फिर डी कोची को। इसका राइट आंसर है बी मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए भारत में, बी ब्राज़ील में, सी रूस में या फिर डी नॉर्वे में। इसका राइट आंसर है डी नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी या फिर डी मगही। इसका राइट आंसर है ए अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल का प्रमुख कवि कौन था? भक्तिकाल का प्रमुख कवि कौन था? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास या फिर डी रहीमदास। इसका राइट आंसर है बी सूरदास। सूरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे, जबकि तुलसीदास भी थे लेकिन प्रमुख कवि थे सूरदास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी रामचरितमानस या फिर डी परमाल रासो। इसका राइट आंसर है बी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है,
भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोइथेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी कार्बामाइड। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में या फिर डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है सी उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में या फिर डी तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर है सी कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कथा सम्राट कहा जाता है? निम्न में से किसे कथा सम्राट कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी मैथिली शरण गुप्त को, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर डी मुंशी प्रेमचंद को। इसका राइट आंसर है डी मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान और लिखा है? ए चीन का, बी श्रीलंका का, सी पाकिस्तान का या फिर डी बांग्लादेश का। इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी निर्मला सीतारमण या फिर डी सुषमा स्वराज। इसका राइट आंसर है बी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है? कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है? ए हीरा, बी कोयला, सी ग्रेफाइट या फिर डी आयरन। इसका राइट आंसर है सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा अपर रूप है जो विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत नामक बीमारी किस में पाई जाती है? रानीखेत नामक बीमारी किस जंतु में पाई जाती है? ए गाय में, बी भैंस में, सी बकरी में या फिर डी मुर्गी में। इसका राइट आंसर है डी मुर्गी में। मुर्गियों में रानीखेत नामक बीमारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण निम्न में से क्या है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक या फिर डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर है डी प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है डी प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी तपेदिक, सी हाइड्रोफोबिया या फिर डी निमोनिया। इसका राइट आंसर है सी हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, जिससे इंसान को पानी से डर लगने लगता है और वो पागल कुत्ते की भांति कार्य करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड नामक बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए यकृत, बी वृक्क, सी आंत या फिर डी हाथ। इसका राइट आंसर है सी आंत। टाइफाइड नामक बीमारी से शरीर का आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है?
ए फेफड़ा, बी हृदय, सी आंत या फिर डी तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर है डी तंत्रिका तंत्र। टिटनेस मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं? ए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, बी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को, या सी न्यूटन की गति के तृतीय नियम को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट को, बी क्रोमोप्लास्ट को, सी लाइकोप्लास्ट को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी क्रोमोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ए पित्ताशय में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी अग्नाशय में। अग्नाशय शरीर के अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ए 70%, बी 80%, सी 90%, या फिर डी 50%। इसका राइट आंसर है ए 70%। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 70% के करीब होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ए यकृत में, बी हृदय में, सी अस्थिमज्जा में, या फिर डी प्लीहा में। इसका राइट आंसर है सी अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य अपनी आंखों को कितनी डिग्री तक घुमा सकता है और उसकी मदद से देख सकता है? ए 150 डिग्री तक, बी 180 डिग्री तक, सी 300 डिग्री तक, या फिर डी 360 डिग्री तक। इसका राइट आंसर है ए 150 डिग्री तक। मनुष्य अपनी आंखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ओडोंटोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एस्ट्रोनॉमी, या फिर डी यूरोलॉजी। इसका राइट आंसर है ए ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी से होता है? एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी से होती है? ए विटामिन, बी कोबाल्ट, सी लोहा, या फिर डी जस्ता। इसका राइट आंसर है सी लोहा की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसे आयरन भी बोला जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में पाचन मुख्यतः होता है? ए छोटी आंत में, बी बड़ी आंत में, सी यकृत में, या फिर डी आमाशय में। इसका राइट आंसर है ए छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, तत्पश्चात बड़ी आंत में होता है, जबकि शुरुआत मुख से ही पाचन क्रिया की होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ए यकृत, बी हृदय, सी तंत्रिका तंत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी लोहा, या फिर डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर है बी ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में
पानी कौन सा ऊतक पहुंचाता है? ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी जड़ द्वारा या फिर डी पत्तियों द्वारा। पौधों में पानी को कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, जड़ या पत्तियां। तो इसका राइट आंसर है ए, पौधों में जल जाइलम पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है डी 4। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, शरीर को संक्रमण से रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? शरीर को संक्रमण से रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ए विटामिन बी विटामिन डी, सी विटामिन ए या फिर डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर है सी विटामिन ए। शरीर को संक्रमण से रोकने में विटामिन ए मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर है बी 3। मनुष्य की आँख 3 परतों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की आँख 3 प्रकार की परतों से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन डी या फिर डी विटामिन ए। इसका राइट आंसर है बी विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? ए वृक्क में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में या फिर डी बड़ी आंत में। इसका राइट आंसर है बी यकृत में। मनुष्य के शरीर में पित्त रस यकृत में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ए प्लीहा को, बी हृदय को, सी यकृत को या फिर डी इनमें से किसी को नहीं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा, हृदय, यकृत या किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ए प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए हाथ में, बी नाक में, सी पैर में या फिर डी कान में। इसका राइट आंसर है डी कान में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी आँखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य अपनी आँखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि 150 डिग्री तक देख सकता है, 180 डिग्री तक देख सकता है, 300 डिग्री तक देख सकता है या फिर डी 360 डिग्री तक देखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दें कि मनुष्य अपनी आँखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।